हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो इकोनॉमिक्स की क्लास काफ़ी दिन से कैरी ऑन नहीं कर पा रहे थे, उसी इकोनॉमिक्स की क्लास को आगे कैरी करेंगे। और देखो, रात के 2 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, ये वीडियो को ध्यान से देखना, सीखना। और अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फील फ्री टू कमेंट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली नाम से क्या लगता है? मेरे को तो वो गेम याद आ रही है यार, जो बचपन में हम लोग खेलते थे, बिजनेस भी कहते थे उसे। मोनोपोली कुछ उसी तरह है। उस बिजनेस में हम लोग क्या करते थे, उस बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता था मोनोपोली क्रिएट करना, यानी कोई एक ऐसा प्लेयर होगा जो सारी चीजें ले जाएगा और सब हार जाएंगे। मोनोपोली भी एक ऐसा चीज है, एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बिजनेस जो होते हैं वो बिजनेस कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको कोई कंपटीशन फेस नहीं करना होता। लेट्स से आप कोई एक ऐसे मार्केट में जाते हो जहाँ आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो आप जो भी बेच रहे हो, जो भी बना रहे हो, वो आप ही बना रहे हो, आप ही ओन करते हो, आप ही बेच रहे हो। आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो जब आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो क्या होगा? आप अकेले गुंडे होगे वहां के, राइट? जो आप चाहोगे वो चार्ज करोगे, जो आप चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा होगा। तो इसी को कैरी ऑन करते हुए अरविंद फिशर ने कहा था, अरविंद नहीं, अरविंद फिशर ने कहा था कि जब भी कंपटीशन का एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, जहां पे एक ही एंटिटी, एंटरप्राइज, इकलौती सप्लायर हो, सेलर हो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग मोनोपोली कहेंगे। यार, ये मोनोपोली तो समझ में आ रहा है, बट ये होता कैसे, बनता कैसे? तो ये बनता कैसे, इससे पहले हम लोग जानते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होती है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट होगी जहां पे कोई एक मोनोपोली होगा और वहां पे जो एंट्री बैरियर है वो या रेस्ट्रिक्टेड होगा, या तो वहां कोई, मतलब आप कह सकते हो एंट्री अलाउड ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक ही पर्सन होगा, एक ही सेलर होगा, वो अपने जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगा। तो वो उसके जो आउटपुट है, वो उसके जो प्राइस है, उसकी सप्लाई वगैरह, वो सारी चीज एक ही पर्सन मैनेज करेगा, राइट? अगर इसी संदर्भ में हम समझे कि मोनोपोली के एक फीचर क्या होगा, पहला फीचर होगा बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री नहीं, एंट्री ही अलाउड नहीं है, नो एंट्री, तो एंट्री नहीं कर सकते। सेकंड क्या होगा, एक सेलर होगा या एक सप्लायर होगा, वही सारी चीजें या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि वहां पे जो प्राइस डिसाइड करने वाला जो एंटिटी होगा वो भी एक ही होगा, और जो आप कह सकते हो आउटपुट बनाने वाला जो एंटिटी होगा वो भी एक होगा। आउटपुट बनाना या देना आप ये एक ही अज्यूम कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग ये जो ग्राफ देख रहे हो ना, ये ग्राफ को वॉइस ओवर के साथ पीपीटी में समझेंगे। तो चलते हैं पीपीटी की तरफ। तो जैसा कि हम लोग मोनोपोली पढ़ रहे थे, मोनोपोली खेल नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने जान लिया मोनोपोली क्या है, हम लोगों ने जान लिया मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है। अगर आपको इस डेफिनेशन के थ्रू जाना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और डेफिनेशन देख सकते हो। सिमिलरली व्हाट इज़ मोनोपोली उसका भी देख सकते हो, या आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। मेन जो समझना है वो समझना है मोनोपोलिस्टिक मार्केट शॉर्ट टर्म में कैसे काम करता है, लॉन्ग टर्म में कैसे काम करता है वो हम लोग जानेंगे किसी और वीडियो में। अभी हम लोग वो कवर नहीं कर रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसे काम करता है। अगर आप देखोगे ये टोटल रेवेन्यू एक समय पे एकदम पीक पे है, फिर डाउन चला जा रहा है। फिर अगर आप देखोगे एवरेज रेवेन्यू डिक्लाइन ही हो रहा है, और मार्जिनल रेवेन्यू तो निगेटिव में जा रहा है, राइट? तो मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव में क्यों जा रहा है? एवरेज रेवेन्यू एकदम डिक्लाइन होकर ब्रेक इवन पे क्या पता मतलब टच ही कर जाएगा, और टोटल रेवेन्यू भी क्यों एक पीक के बाद, सैचुरेशन पॉइंट के बाद डिक्लाइन पे जा रहा है? क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एक ही पर्सन है जो हर चीज़ बेचेगा। तो वो पर्सन क्यों नहीं इनफाइनाइट डिमांड
को केटर कर सकता है। तो अगर हम लोग सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भले इनफाइनाइट सप्लाई हो सकती है, बट केटर करने के लिए इनफाइनाइट डिमांड नहीं होगी अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट है तो। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, लेट्स से कि आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है। हम लोग सोचते हैं कि इंडियन रेलवेज, ओके, तो इंडियन रेलवेज जब नई नई आई होगी, हाँ, तो नई नई आई होगी तो उसमें क्या होगा ना, एक लग्जरी वाला हो सकता है लोगों में हो कि अरे यार कभी ट्रेन नहीं चढ़ा, ट्रेन पे चढ़ेंगे। हो सकता है बहुत लोग को वो सेंस ऑफ नई चीज़ है तो उसको एक्सप्लोर करने का हो, तो इसीलिए बहुत लोग में भी उस पर चल सकते हैं। बट रीज़न इसका जो प्रॉपर, अगर इसको रीजनिंग में देखें, प्रॉपर इसको असली संदर्भ में देखें, तो ऐसा होगा कि जो मोनोपोली के यूज्ड केस होंगे, राइट, वहाँ पे जो यूज्ड केस है वो उसी यूज्ड केस को सर्व करेगा। वहाँ पे जितने भी वहाँ पे डिमांड है, जितने भी लोग हैं, क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि आप रातों रात तो इंसान पैदा नहीं हो जाएंगे ना। तो वो शॉर्ट टर्म में जब आप सबको केटर कर दोगे तो वहाँ पे आपकी डिमांड कम होने लगेगी। इसको दूसरे एग्जांपल से अगर समझे, लेट्स से आप एक गांव में रहते हो, मतलब वो गांव से बाहर कोई नहीं जाता, वो गांव के अंदर ही सब रहते हैं, और उस गांव में आपने ना एक साबुन की फैक्ट्री लगा दी, या साबुन आप बेचते हो, और उस गांव में लेट्स से 100 लोग हैं। अब जब आप साबुन बेचना स्टार्ट करोगे तो पहले 10 को बेचोगे, 20 को बेचोगे, 30 को बेचोगे, धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा। बट जब आप 100 लोग को बेच लोगे तो आप फिर किसको बेचोगे? खुद तो साबुन रगड़ के नहाओगे नहीं सारे, खुद तो खरीदोगे नहीं। तो वो जो 100 लोग एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो उनका क्या होगा? उसके बाद कहाँ से नए कस्टमर आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, अरे साबुन नई चीज़ है, शायद गांव में लोगों को पता नहीं होगी। हम पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली लेट्स अस्यूम कि मे भी उन्होंने कभी साबुन यूज़ नहीं किया, या जिस तरह का साबुन आप दे रहे हो वो यूज़ नहीं किया, मे भी, या कोई भी रीज़न हो सकता है। वो नई चीज़ बोल के वो उन्होंने ले ली। अब उनका मान लो यूज्ड केस भी है, तो वो एक कांस्टेंट सप्लाई हो सकता है, बट वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। तो टोटल रेवेन्यू वहाँ के बाद क्या होगा? डिक्लाइन होता जाएगा, क्योंकि जो लोगों का यूज्ड केस है वो फुलफिल हो चुका है, सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है। अब उसके बाद वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं बच गई। अगर आप यहीं पे परफेक्ट कंपटीशन में होते, लेट्स से 10 लोग 10 तरह के साबुन बेच रहे, मतलब 10 लोग 100 लोग को साबुन बेच रहे हैं, तो लेट्स से हम सब लोग 10 लोग को ही साबुन बेच रहे हैं। बट अचानक से आप मार्केट में आते 11वें प्लेयर, और आपका साबुन एकदम यूनिक है। तो आप पहले अगर एज्यूम करो कि जो है करीबन 8-9 लोग को अगर आप इक्वली भी मार्केट पोजीशन ले लेते हो तो 8 लोग को केटर करोगे। बट धीरे धीरे आपको देखो 8 से 9 लोग से अगर डिवाइड भी कर दें सबको इक्वली, 100 लोग को 11 से डिवाइड करते, तो जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, राइट, ग्रो करने की। बट मोनोपोली में क्या होता है? ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अगर हम इसको रेलवे के संदर्भ में देखें तो जिनको ट्रैवल करना है उनको ट्रैवल करना है, बट ट्रैवल करने की डिमांड नहीं बढ़ जाएगी। जो फ्लाई करने वाले लोग हैं वो फ्लाई ही करेंगे, दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाले जो लोग हैं वो वही करेंगे। अचानक से कोई रेलवे में कोई क्राउड नहीं आ जाएगा, शिफ्ट इन डिमांड नहीं होगा, ओके। और क्योंकि जब एक चीज़ ही चली आ रही है, एक ही चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे जो शिफ्ट है वो पर्टिकुलर दूसरे प्रोडक्ट पे होगा, बट आपके प्रोडक्ट पे वो शिफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप कहते हो ना, जो ऑप्टिमम लेवल है वो आप हिट कर चुके हो। तो ये था मोनोपोलिस्टिक मार्केट में टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैसा दिखता है। एवरेज रेवेन्यू आपको ऑब्वियसली पता है कम होगा, कम होते होते टच भी कर सकता है ज़ीरो को टच करना, यानी आप जितना कह लो, आप जितना बेच रहे हो उससे आपको कोई खास रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है। वहाँ पे आप बेचते रहो, मतलब सामान बना लिया, अब लेने वाला कोई नहीं है, कुछ ऐसा सिचुएशन। और मार्जिनल रेवेन्यू ऑब्वियसली जब टोटल रेवेन्यू नीचे जाएगा सैचुरेशन पॉइंट से, तो वो बिलो ज़ीरो मार्जिनल रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा।
तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये जो थैंक यू लिखा है ना, इसे थैंक यू नहीं है। थैंक यू का मतलब क्या होता है, मेरे यूट्यूब चैनल पे या लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का और कमेंट करने का। अगर कमेंट नहीं करोगे तो आप एक ऐसे मोनोपोली मार्केट में फंस जाओगे जहाँ पे आप वो साबुन रगड़ के बोर हो चुके होगा, कोई दूसरा प्लेयर नहीं होगा साबुन देने को। तो इसी बात पे वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाकी चीज़ें सीखते रहें। बाय।